70 साल का बुजुर्ग आदमी तड़प तड़प कर मर रहा था। बगल के कमरे में उनकी इकलौती बेटी सो रही थी। बेटी को सब कुछ पता था कि उनका बाप तड़प तड़प कर मर रहा है, लेकिन वह एक बार भी अपने पिता को बचाने के लिए नहीं जाती है। आखिर यह ऐसा क्यों करती है कि बाप तड़प तड़प कर मर रहा था, लेकिन बेटी अपने बाप को बचाने नहीं जाती है। आगे इस कहानी में क्या क्या होता है, यह सच्ची कहानी कहाँ की है, बाप कौन था, बेटी कौन थी, पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। जिला सीतापुर, थाना सिधौली, और इसी सिधौली थाने के अंदर में एक गांव आता है अकारा। अकारा गांव के रहने वाले 70 साल का बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम वृंदा प्रसाद था, वह अपने इकलौती बेटी गुड़िया के साथ में रहता था। बेटी की उम्र 32 साल की थी और वह शादीशुदा थी। गुड़िया की शादी 14 साल पहले ही हुआ था और इन्हें 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन यह पिछले 6 सालों से अपने पिता के साथ रहता था। पिता के साथ इसलिए रहता था कि जो गुड़िया का पति था, पिछले 7 सालों से दुबई गया हुआ था और वहीं पर वह रहकर काम कर रहा था, लेकिन 7 सालों से वह घर पर ही नहीं आया था। उधर जो उनके ससुराल वाले सब भी थे, वो लोग भी घर पे नहीं रहता था। वो लोग भी लखनऊ में मेहनत मजदूरी कर रहा था और पिछले 7 सालों से वो लोग भी लखनऊ में ही रह रहा था। गुड़िया को पति को दुबई गए हुए 1 साल हो चुका था और इनके जो ससुराल वाले सब भी थे, ये लोग भी लखनऊ में जाकर रह रहा था। किसी तरह से गुड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ 1 साल तो अपने ससुराल में रहती है, लेकिन फिर उनको लगता है कि जो उनका पिता है वो भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है और वह घर पर अकेले ही रहता है। गुड़िया जब बहुत छोटी थी, उसी वक्त उनकी माँ मर गई थी और इनका पालन पोषण उनके पिता ने ही किया था। तब वो अपने ससुराल वाले घर में ताला मार देती है और ताला मारने के बाद अपने पिता के घर पर आकर रहने लगती है, उनका सेवा पानी करने लगती है। इनके पास लगभग 2 बीघा ज़मीन था और कुछ आम का बगीचा भी था। जून का महीना था, तब वो अपने आम की रखवाली करने के लिए रोज़ बगीचा में जाता था। लेकिन एक रोज़ जब वो आम रखवाली करने के लिए बगीचा में गया था, वो अपने घर वापस ही नहीं आता है। सुबह में अपने घर से आम की रखवाली करने के लिए निकला था। दोपहर हो चुका था, शाम हो चुका था, इसके बावजूद भी वो अपने घर वापस नहीं आता है। बेटी परेशान हो जाती है। तब वह बगीचे में जाकर अपने पिता के बारे में पता करती है, लेकिन बगीचा में पिता नहीं था। फिर वह गांव में आकर पता करती है। गांव में भी बहुत जगह अपने पिता के बारे में पता करती है, लेकिन कहीं उनके पिता के बारे में पता नहीं चलता है। तब वह थक हार कर 10 जून 2023 को पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। 2-4 दिनों का और वक्त बीत जाता है। तारीख आ जाती है 15 जून 2023। उसी गांव के एक खेत में आवारा कुत्ता बहुत भौंक रहा था और वह मिट्टी भी खोद रहा था। लोगों सबको लगता है कि एक ही जगह पर इतना कुत्ता क्यों भौंक रहा है और मिट्टी भी खोद रहा है। तब कुछ लोग उस जगह पर जाता है जहाँ पर कुत्ता मिट्टी खोद रहा था, और वहाँ पर जाने के बाद लोगों के होश उड़ जाता है। जिस जगह पर मिट्टी कुत्ता खोद रहा था, उसी गड्ढे में से एक इंसानी पैर दिख रहा था। फौरन ही इस घटना के बारे में पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस आती है, गड्ढे खोदवाती है, लाश को बाहर निकलवाती है। लाश को देखते ही गांव वाले फौरन पहचान जाता है कि यह लाश वृंदा प्रसाद की है, जो पिछले 5 दिनों से अपने घर से गायब है। उधर जब इनकी बेटी को पता चलता है, वो भी अपने घर से रोते पीटते हुए खेत की तरफ आती है और अपने पिता की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। लाश को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस यह पता करने में जुट जाती है कि इन 70 साल के बुजुर्ग आदमी को कौन मारकर इस तरह से गड्ढे में दफनाया था। पुलिस सबसे पहले उनकी बेटी से ही पूछताछ करती है। बेटी लगातार रोए जा रही थी। वह बताती हैं कि गांव में उनके पिता से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पता नहीं उनके पिता को कौन कत्ल कर दिया है। वह किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती है। पूछताछ में पुलिस को यह बात पता चला था कि गुड़िया पिछले 6 सालों से अपने पिता के साथ रह रही है और इनका पति 7 सालों से दुबई में रह रहा है। तब पुलिस को लगता है कि गुड़िया सिर्फ 32 साल की है और पिछले 7 सालों से उनका पति घर पर नहीं आया है। तो हो सकता है कि गुड़िया का कोई बॉयफ्रेंड हो या उनका कोई दोस्त बन चुका हो। तब वह गुड़िया के फ़ोन के सीडीआर निकालता है और जब पुलिस सीडीआर निकाल कर चेक करती है, तब पुलिस को एक नंबर के बारे में पता चलता है और उस नंबर से गुड़िया की काफ़ी बातचीत हो रही थी और काफ़ी लंबी लंबी बातें होती थी। और जब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि वह नंबर गोकुल नाम के आदमी का है और यह गोकुल कोई और नहीं था
बल्कि गुड़िया का फुफेरा भाई था, यानी वृंदा प्रसाद का सगा भांजा था। पुलिस को गोकुल पर शक हो जाता है। पुलिस बगैर देरी किए हुए गोकुल को गिरफ्तार करती है और थाने पर लाकर उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो यह इनकार ही करता है, लेकिन जब पुलिस इनके लोकेशन और इनके फ़ोन की सीडीआर दिखाती है तब यह अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि हाँ, उसी ने ही गुड़िया के साथ मिलकर वृंदा प्रसाद यानी वो अपने मामा का कत्ल किया है। पुलिस गुड़िया को भी गिरफ्तार कर थाने ले आती है और दोनों से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम दोनों ने कैसे मारा, क्यों मारा। तब गोकुल बताता है कि वह लखनऊ में रहकर पेंटिंग का काम करता था। घर का पेंट करने का वह ठेका लेता था, जिससे उसकी कमाई अच्छी हो रही थी। बीच बीच में वह अपने मामा से भी मिलने के लिए आता था। इसी आने जाने के दौरान इसकी नज़दीकियाँ गुड़िया के साथ हो जाता है। जब तक इन दोनों के बीच में संबंध नहीं बना था, इससे पहले गोकुल अपने मामा से मिलने के लिए 3 महीना 4 महीना पर एक बार आता था। लेकिन जब इन दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो चुका था, तब गोकुल हर 10 दिन 15 दिन पर अपने मामा के घर पर आता था। 2-4 दिन रुकता था और जब रात में उनका मामा सो जाता था तब वह गुड़िया के साथ संबंध बनाता था। फिर गोकुल को लगता है कि जो अपने मामा के घर पर बार बार जा रहा है, ऐसा न हो कि लोगों को शक हो जाए कि उसका संबंध उसके ही मामा की बेटी के साथ है। तब वह सोचता है कि क्यों ना गुड़िया को भी लखनऊ में बुला लिया जाए। तब वो गुड़िया को कहता है कि तुम अपने पिता को बोलो गांव में जितना भी ज़मीन है सारा ज़मीन बेचकर वो लखनऊ में आ जाए और यहीं पर वह रहे। तब वो अपने पिता से जाकर गांव के सारे ज़मीन बेचकर लखनऊ में शिफ्ट होने की बात कहती है। यह बात सुनकर वृंदा प्रसाद अपनी बेटी पर भड़क जाता है। गांव के ही ज़मीन से हम लोग की रोजी रोटी चल रही है और इसी को तुम बेचने की बात कर रही हो। आज के बाद ज़मीन बेचने की बात मुझसे दोबारा मत करना। वृंदा प्रसाद ज़मीन बेचना नहीं चाहता था। तब यह दोनों एक और प्लान बनाता है। यह दोनों सोचता है कि अगर इस बुढ़े को ही ख़त्म कर देते हैं तब सारा ज़मीन गुड़िया के नाम पर हो जाएगी, क्योंकि वृंदा प्रसाद के एक ही औलाद थी, वह थी गुड़िया। फिर यह दोनों मिलकर मारने का प्लान बनाता है। कहीं से इन लोगों को पता चलता है कि जो महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती है उस चूड़िया को कूट पीस कर एकदम बारीक कर दिया जाए और जो बारीक कण अगर किसी को पिला दिया जाए वह थोड़ी देर के अंदर में मर सकता है और कोई भी डॉक्टर या कोई माई का लाल यह पता नहीं लगा सकता है कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई है। गुड़िया के पास जो पुरानी चूड़िया थी उस चूड़िया को वह कूट पीस कर एकदम बारीक कर देती है, कपर छन कर लेती है। तारीख थी 9 जून 2026। गोकुल अपने मामा के घर पर आया था। रात में सभी लोग बैठकर एक साथ में खाना खाता है। गुड़िया जो अपने पिता को दूध पीने के लिए दिया था उस दूध में वही चूड़िया को बारीक पीसे हुए कण मिला दी थी। वह दूध पीकर सोने के लिए चला जाता है। गोकुल भी सोने के लिए चला जाता है और गुड़िया भी अपने कमरा में सोने के लिए चली जाती है। इन दोनों को यह लग रहा था कि 1 से 2 घंटा के भीतर में आज बुढ़ा मर जाएगा। 2 घंटे के बाद गोकुल गुड़िया के कमरे में जाता है। गुड़िया से कहता है कि आज हम लोग का जश्न मनाने का दिन है। या तो बुढ़ा मर गया होगा या मरने वाला होगा। चलो हम दोनों संबंध बनाते हैं। यह दोनों संबंध बनाना शुरू कर देता है। उधर वृंदा प्रसाद के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, मरोड़ने लगता है। तब उसकी नींद खुल जाती है। तभी उनको सुनाई देता है कि जो उनकी बेटी का कमरा है उस कमरे में से अजीब तरह की आवाज़ आ रही है। तब वो अपनी बेटी के कमरे के पास धीरे धीरे जाने लगता है। तब वो अपनी बेटी का दरवाज़ा पीटने लगता है और अपनी बेटी से कहता है कि दरवाज़ा खोलो, जल्दी से जल्दी तुम दरवाज़ा खोलो। कमरे के भीतर में यह दोनों जश्न मना रहा था, दोनों संबंध बना रहा था कि बुढ़ा मर चुका है, लेकिन बुढ़ा दरवाज़ा पीट रहा था। जल्दी जल्दी में यह दोनों अपना कपड़ा पहनता है। गुड़िया जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही वो अपनी बेटी के कमरे में घुस जाता है। तभी उसकी नज़र उसी के अपने भांजे गोकुल पे पड़ता है। इन दोनों को एक ही कमरे में देखकर पिता फौरन समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। वृंदा प्रसाद अपने भांजा से कहता है कि मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी ही बेटी के साथ यह सब करोगे। तुम हमारे भांजे हो, इसीलिए न तो मैं तुम पर हाथ उठा सकता हूँ और न मैं तुमको पीट सकता हूँ, लेकिन तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यहाँ आना मत। उसी वक्त उनकी बेटी पीछे से इतनी ज़ोर से धक्का मारती है कि वह सीधा फर्श पर गिर जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर वृंदा प्रसाद को पीटना शुरू कर देता है। उसी कमरे के एक कोने में लाठी रखा हुआ था। गुड़िया जाकर लाठी ले आती है और लाठी गोकुल को दे देती है। फिर उसी लाठी से अपने 70 साल के सगे मामा को गोकुल तब तक पीटता है
जब तक उसका मामा मर नहीं जाता है। फिर यह दोनों वृंदा प्रसाद की लाश को कंधे पर उठाता है और अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक खेत में जाता है जहाँ पर ज़मीन गीली थी। तब वह हाथ से ही गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में वृंदा प्रसाद की लाश को रख देता है। फिर वह गीली मिट्टी से उसको ढक देता है। फिर यह दोनों घर पर आता है, नहाता धोता है और दोनों एक ही साथ सो जाता है। इन दोनों को यह लग रहा था कि यह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल यह दोनों अभी जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।